बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी ज़िंदगी के चंद ख़ास लम्हे याद करें जो हमेशा दिल में महफूज रह जाते हैं। कोई ऐसा लम्हा जब दिल बेहद खुश था, कोई दुआ कबूल हो गई थी, कोई बड़ी मुश्किल आसान हो गई थी और इस लम्हे इंसान के दिल से बेअख्तियार निकला था। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे भी आते हैं जो बहुत भारी होते हैं, दिल परेशान होता है, कोई मसला हल नहीं हो रहा होता या इंसान खुद किसी मुश्किल में फंस जाता है। ऐसे लम्हों में आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर इंसान के लबों पर एक ही सदा आती है, या अल्लाह मेरी मदद कर। और दिल में एक सवाल पैदा होता है जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर आता है कि क्या मेरी दुआ वाकई अल्लाह तक पहुंचती है? क्या अल्लाह मेरी हालत जानता है? क्या अल्लाह मेरे दिल की बात सुनता है? क्या अल्लाह मेरे करीब है या बहुत दूर है? सहाबा कराम के दिल में भी यही सवाल पैदा हुआ था। उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या हमारा रब करीब है कि हम आहिस्ता दुआ करें या दौर है कि हम बुलंद आवाज़ से पुकारें? फिर कुरान की एक ऐसी आयत नाजिल हुई जो सबसे ज़्यादा तसल्ली देने वाली आयत में से है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये इंसान के दिल की सबसे गहरी प्यास का जवाब है। ये आयत इंसान को ये यकीन दिलाती है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसका रब उसके बहुत करीब है। कुरान करीम में इस आयत के मकाम पर गौर करें तो एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है। ये आयत रोज़ों की आयत के दरमियान आई है। पहले अल्लाह ताली रोज़े का हुक्म बयान करते हैं, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। फिर चंद आयत रोज़ों के अहकाम की आती हैं। फिर अचानक दरमियान में ये आयत आ जाती है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और फिर उसके बाद दोबारा रोज़ों के अहकाम बयान होते हैं। ये तरतीब हमें एक बहुत गहरा पैगाम देती है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रख जाने का नाम नहीं। रोज़ा दरअसल इंसान के दिल को इस मकाम तक ले जाता है जहाँ इंसान को अपने रब का कुर्ब महसूस होने लगता है। रोज़ा इंसान के अंदर यह एहसास पैदा करता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कुरान के अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, हर लफ्ज़ के अंदर मानी की एक दुनिया होती है। वइदा से आयत का आगाज़ होता है। अरबी ज़बान में इज़ा इस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के होने का इम्कान यकीनी हो, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं वो वक्त ज़रूर आएगा जब बंदा अपने रब के बारे में पूछेगा। इंसान कभी ना कभी ज़िंदगी में उस मकाम पर ज़रूर पहुँचता है जहाँ वो अपने रब को तलाश करता है। सअलक, वो आपसे पूछें, और अल्लाह ताली ने उस सवाल का जवाब दिया। इबादी, ये लफ्ज़ आयत का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है। मेरे बंदे, ये मोहब्बत का लफ्ज़ है, ये ताल्लुक़ का लफ्ज़ है। यहाँ अल्लाह बंदों को अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं, वो अल्लाह का अपना बंदा है। फिर लफ्ज़ है अन्नी, मेरे बारे में। ये लफ्ज़ हमें बताता है कि इंसान के दिल में अल्लाह की तलाश मौजूद है। ये इंसान की फितरत है। इंसान के दिल में एक खला है, एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अल्लाह से भर सकती है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नी। यहाँ दो लफ्ज़, पहला फ़ अरबी ज़बान में ये फौरी जवाब के लिए है, यानी बंदा सवाल करे और जवाब फौरा आ जाए, कोई ताख़ीर नहीं। कोई दूसरा लफ्ज़ इन्ना है, ये ताकीद के लिए है, यानी अल्लाह बंदे के दिल से हर शक ख़त्म कर रहे हैं। यकीनन मैं करीब हूँ। करीब हूँ ये लफ्ज़ आयत का इख्तिताम है और यही लफ्ज़ उस आयत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, सिर्फ फरमाया करीब, बेहद गहरा मानी। कुर्ब में सब कुछ शामिल है। अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह जानता है, अल्लाह समझता है, अल्लाह कबूल करता है। कुरान में अक्सर आता है कुल कह दीजिए, लेकिन इस आयत में कुल नहीं है। अल्लाह ने नबी को दरमियान में नहीं रखा, यह बराह रास्त खिताब है। गोया अल्लाह खुद अपने बंदों से बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुर्ब का पैगाम है। अल्लाह अपने बंदों को बता रहे हैं तुम्हें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। अल्लाह को पुकारने के लिए किसी खास जगह की ज़रूरत नहीं, किसी खास वक्त की ज़रूरत नहीं, कोई खास रस्म की ज़रूरत नहीं। इंसान जहां भी है वहीं अल्लाह उसे सुन रहा है। रात के अंधेरे में भी, तन्हाई के लम्हों में भी, दिल के खामोश ख्यालात में भी अल्लाह करीब है। अब जरा सोचें, ये आयत रोज़ों की आयत के दरमियान क्यों आई? क्योंकि रमज़ान वो महीना है जब इंसान को वाकई ये एहसास होने लगता है कि अल्लाह करीब है। इंसान अकेला होता है, कोई उसे नहीं देख रहा होता। पानी सामने होता है, खाना सामने होता है, फिर भी वो नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक यकीन जिंदा होता है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मेरे करीब है। इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह को तलाश करता रहता है, लेकिन कुरान हमें एक हैरान कुन हकीकत बताता है,
अल्लाह को तलाश करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही करीब है। बस हमें अपने दिल को इस हकीकत के लिए बीदार करना है। और शायद रमजान इसी हकीकत को महसूस करने का सबसे खूबसूरत महीना है। वो महीना जब इंसान को वाकई ये एहसास होता है कि अल्लाह बहुत करीब है। आए अल्लाह, तूने फरमाया फ़इन्नी करीबो, ए हमारे रब, हमें भी अपने कुर्ब का हकीकी एहसास अता फरमा और हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर दे जो तुझे पुकारते हैं और तो उनकी पुकार को सुनकर उन्हें अपने और करीब कर लेता है। अमीन या रब्बुल आलमीन।